गत राज्यसभा चुनाव में भाजपा की जीत का सेहरा देवेंद्र फडणवीस के सर बांधा जा रहा है। इसके कई कारण भी हैं। अब जहां आमतौर पर महाविकास अघाड़ी के नेता देवेंद्र फडणवीस पर हमला करते हुए कहते हैं कि अकेला देवेंद्र क्या करेगा, लेकिन राज्यसभा के चुनाव में तीसरी सीट की जीत से यह साबित हो गया है कि अकेला देवेंद्र सब कुछ कर सकता है। अब वे महाराष्ट्र की राजनीति में नया चाणक्य बनकर उभरे हैं। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद देवेंद्र फडणवीस का कद और बढ़ गया है। खुद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में राज्यसभा की सभी 3 सीटों पर जीत हासिल करने, निर्दलीय उम्मीदवारों को अपने पक्ष में करने में कामयाब रहे। देवेंद्र का यह चमत्कार है। पवार के अलावा अन्य लोगों ने भी देवेंद्र फडणवीस के राजनीतिक कौशल का लोहा माना है। महाराष्ट्र में अभी तक एनसीपी प्रमुख शरद पवार को राजनीति का चाणक्य कहा जाता रहा है, लेकिन राज्यसभा में भाजपा के तीनों उम्मीदवारों की जीत के बाद शरद पवार ने भी फडणवीस की तारीफ करते हुए कहा है कि उनमें सभी को लेकर चलने की काबिलियत है। पवार के अलावा उनकी बेटी सुप्रिया सुले, शिवसेना नेता गुलाबराव पाटिल सहित अन्य नेताओं ने भी फडणवीस की प्रशंसा की है। राज्यसभा चुनाव में एक बात स्पष्ट हो गई है कि देवेंद्र फडणवीस का विधायकों के साथ कनेक्ट जबरदस्त है। विधायकों में अभी भी फडणवीस हिट हैं। फडणवीस का भाजपा के अलावा निर्दलीय एवं दूसरे दलों के विधायकों के साथ मित्रवत संबंध है। उन्होंने निर्दलीय विधायकों को अपने पाले में करने के लिए दूसरी पार्टी के मित्रों का भी सहयोग लिया। राज्यसभा के मैदान में तीसरा उम्मीदवार उतारने के साथ ही फडणवीस ने चुनाव का संचालन अपने हाथ में ले लिया। विधायकों को किस तरह मतदान करना है, इसके लिए उन्होंने माइक्रो प्लान तैयार किया, जिसके सामने 3 दलों की योजना टिक नहीं पाई। राज्यसभा चुनाव का सीधा असर राज्य की महाविकास अघाड़ी पर भले ही ना पड़ेगा, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम की संभावना जताई जा रही है। फडणवीस की रणनीति ने शिवसेना का मनोबल गिरा दिया है। कुछ दिनों बाद ही विधान परिषद में चुनाव होने हैं, उसमें भी इसका असर देखने के लिए मिल सकता है। राज्यसभा की तीसरी सीट जीतने के साथ ही दिल्ली के नेताओं में इनका और कद बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वे बेहद पसंदीदा नेता हैं। इनके हर फैसले पर मोदी की मोहर लगती है। गृह मंत्री अमित शाह भी इनका लोहा मानते हैं। लेकिन इस चुनाव में शरद पवार जैसे राजनीति के खिलाड़ी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और कांग्रेस को एक साथ मात देकर देवेंद्र ने साबित कर दिया कि महाराष्ट्र की राजनीति के वे नए खिलाड़ी हैं और उनकी बनाई राजनीति को भेदना आसान नहीं होगा। राजनीतिक विश्लेषक अभय देशपांडे ने बताया कि यह देवेंद्र फडणवीस का मास्टर स्ट्रोक है। उन्होंने न सिर्फ अपने वोट संभाले, बल्कि अघाड़ी के 10-12 वोटों को अपने पाले में खींच लाए। खास बात यह है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में अतिरिक्त राज्यसभा की सीटें रूलिंग पार्टी के हाथ में गई, जबकि महाराष्ट्र इकलौता ऐसा राज्य है जहां विपक्षी पार्टी के झोली में यह सीट आई है। DRV न्यूज़ ब्यूरो, मुंबई।